मेरी नानी ने मुझे दिए थे कुछ पैसे और कहा था कि इससे अपने लिए कुछ खरीद लेना। तो मैंने कहा इतने सारे पैसे हैं, क्यों ना इससे मैं अपने लिए ज्वेलरी खरीद लेती हूँ। तो मैं चली गई ज्वेलरी खरीदने के लिए यहाँ पे लोकल शॉप में। तो देखिए लोकल शॉप में जाने के लिए हम सब यहाँ पे ऑटो में बैठ गए हैं और यहाँ पे लगा है बहुत ही लंबा जाम। जाम इसलिए लगा है क्योंकि आज हमारे लखनऊ में आ रहे हैं हनी सिंह, जी हाँ। और इसी वजह से हमें इतना वेट करना पड़ा था सिर्फ एक 4 वे क्रॉस करने के लिए। फिर बैठे-बैठे मैंने देखा कि बोर्ड पे कैटरीना कैफ कल्याण ज्वेलर्स का ऐड कर रही थी, लेकिन इस बार हम लोग वहाँ नहीं जाएँगे, हम लोग जाएँगे लोकल शॉप पे। और मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे हम लोग ठग जाते हैं लोकल शॉप पे अगर हमें पूरी नॉलेज नहीं होती है तो। वैसे है तो ये मेरे जानने वाले लोगों की शॉप, लेकिन सुनार किसी के भी नहीं होते हैं, ये बात तो सच है। तो देखिए इनकी शॉप तो ठीक-ठाक थी, कई सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ था, ज्वेलरीज़ थी कई सारी टाइप्स की अलग-अलग और चांदी का भी कई सारा सामान था, सिंदूरदान और पूजा के लिए मूर्तियाँ, दियाली और लोटा वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे थी पूजा से रिलेटेड। लेकिन मुझे तो लेना था छपका, जो कि मुस्लिम लोग अपने सर पे साइड में पहनते हैं। और ये देखिए कितने प्यारे-प्यारे से थे, मोस्टली सब एक जैसे ही लग रहे थे, लेकिन बस डिज़ाइनिंग का फ़र्क था। तो मैंने सारा पहन के ट्राई किया कि मुझ पे कौन सा अच्छा लग रहा है। दूर से देखने में तो सब एक ही जैसे लगते हैं, बट यही है कि कौन सा आपको लेना है, ज़्यादा हैवी या लाइट या मीडियम। एक मीडियम सा छपका मुझे पसंद आया तो मैंने वही अपने लिए डिसाइड कर लिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे छपके रखे हुए थे और सभी बहुत सुंदर लग रहे थे। तभी उन्होंने मुझे एक बहुत ही हैवी सा छपका दिखाया, लेकिन ये नॉर्मल पहनने पे अच्छा नहीं लगेगा जब तक इसका पूरा सेट ना हो, यानी गले का, रानी हार, मांग टीका सब कुछ इसी से मैचिंग का होना चाहिए। इसीलिए मैंने वो नहीं लिया और एक गोल्ड का ये सिंपल सा छपका लिया है। बताइए ये कैसा लग रहा है। इस तरह मेरी शॉपिंग तो कंप्लीट हो गई। अब बारी थी मेरी बहन की, उसको लेनी थी एक ईयररिंग। तो उसने कई सारी ईयररिंग देखी, लेकिन उसको ये वाली पसंद आई, थोड़ी-थोड़ी हैवी थी, क्योंकि इसके कानों में बहुत छोटे ईयररिंग्स अच्छे नहीं लग रहे थे, तो इसलिए इसने थोड़े से हैवी से लिए, बाकी सारे ये सारे नहीं लिए। फिर मैंने अपने लिए देखी गोल्ड की और डायमंड की रिंग, और ये दोनों रिंग थी मेरे पास ऑप्शन में, तो मैंने ये बटरफ्लाई वाली ली। नेक्स्ट मम्मी देखने लगी मेरे लिए मेहंदी छल्ला, जो कि मुस्लिमों में शादी में पहना जाता है, लेकिन उसकी डिज़ाइन मुझे काफ़ी मोटी और भद्दी लग रही थी, इसीलिए मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा था। मुझे चाहिए थी कोई महीन डिज़ाइन और गोल्ड में मुझे चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो मैंने एक भी नहीं लिया। फिर बारी आती है मेरे भाई की शॉपिंग की। उसको एक चांदी का ब्रेसलेट और गले की चेन लेनी थी, तो देखिए उसने ये वाली ब्रेसलेट सेलेक्ट की है और उसने वही वाली खरीदी। फिर हमें सेलेक्ट करनी थी अपने भाई के लिए सिल्वर चेन, तो हमने कई सारी चेन यहाँ पे देखी और लगभग मुझे सारी ही एक जैसी लग रही थी, लेकिन मेरे पापा को एक चेन थोड़ी सी पसंद आई थी, वो है ये वाली चेन, तो हम लोगों ने यही वाली चेन उसके लिए डिसाइड कर ली। अब असली बारी आती है हमारे बिल की। तो आप देख सकते हैं उन्होंने ऐसा कच्चा बिल हमें बना के दिया है, ऊपर से उन्होंने पर्टिकुलर लिखा भी नहीं है कि अभी आज के डेट में क्या रेट चल रहा है और इसका इंटू करने के बाद कितना रेट हमें मिला, क्या है उसमें हमारे मेकिंग चार्जेस हैं, कुछ भी नहीं लिखा। फिर जब हमने उनसे पक्का बिल मांगा तो उन्होंने देखिए ऐसा बिल बना के हमें दिया है, और इसमें उन्होंने सारे ज्वेलरीज के नेम नहीं लिखे हैं, ना उनका वजन लिखा है। उन्होंने इसमें सिर्फ 2 चीज़ मेंशन की है, एक गोल्ड और एक सिल्वर, और यहाँ पे उन्होंने गोल्ड का वेट लिखा है और डायरेक्टली वहाँ पे उसका अमाउंट लिख दिया है। ये भी नहीं लिखा कि कितने कैरेट का कितना प्राइस था और कितना उन्होंने टोटल प्राइस निकाला है, उन्होंने डायरेक्ट प्राइस लिख दिया। और वो प्राइस जब मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे पता चला कि उन्होंने जो प्राइस लिखा है वो 22 कैरेट का प्राइस था। और फिर जब मैंने उनसे ये बात कही तो उन्होंने कहा बेटा इसमें 13% मेकिंग चार्जेस लगते हैं। तो हमने कहा 13% अगर मेकिंग चार्जेस लगते भी हैं तो हमने 18 कैरेट गोल्ड लिया है, तो उसके हिसाब से हमारा पैसा कम हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, हमने आपके फादर के लिए बहुत अच्छा डिस्काउंट किया है, ये तो हमारे जानने वाले हैं। और इस तरह करके उन्होंने हमें अपने बातों में फंसा लिया उस टाइम पे, और सारा सामान पैक करके दे दिया। और हम सारा सामान पैक करके जब घर पे लेके आए तो हमने जब काउंट किया तो हमें पता चला कि हमारा 13,000 रुपये का नुकसान हो गया है, और वो भी इसलिए क्योंकि वो हमारे जानने वाले थे और पापा कुछ कह नहीं पाए। तो आप देख सकते हैं फिर हम सब आके ऑटो में बैठ जाते हैं, और ऑटो में बैठे बैठे हम फिर से लग जाता है जाम, और आधा घंटा हमें फिर लगते हैं सिर्फ उन यो हनी सिंह की वजह से। जी हाँ, जो कि हमारे लखनऊ में आए हुए हैं, तो उनकी वजह से हमें इतना सारा जाम झेलना पड़ा, बट कोई बात नहीं, वो लखनऊ में आए हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख सकते हैं 3 लोगों की ऑटो में हम 8 लोग बैठे हैं।